बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सोल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिखा हुआ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्म में है, क्योंकि ये देखें कि ये जो पहला आदाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाला आदाद है, दूसरा हमारे पास जो आदाद है वो एक्स वाला आदाद है, तीसरा जो आदाद हमारे पास वो कांस्टेंट आदाद है। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये देखें, ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये वैसी आ जाएगी, यानी कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर ये वैसी हमारे पास आ गया प्लस वैसी। अब देखें ये हमारे पास a वैसी आ जाएगा प्लस, देखें ये 2b है तो अब इसको अलग-अलग लिख लेंगे, यानी कि b प्लस बी, वो ये इकट्ठा 2b लिखा हुआ था, अब अलग-अलग कर दिया हमने, प्लस सी एक्स वैसी, और दूसरी यानी कि कांस्टेंट b प्लस सी वाली वैल्यू ये भी वैसी लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। तो अब फिर ए स्क्वायर वाली वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे ही हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी को एक्स के साथ लहदा ले लेते हैं और बी प्लस सी को एक्स के साथ लहदा यानी कि लिख लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी और साथ में ये हमारे पास एक्स आ गई है, क्योंकि ये एक्स चारों वैल्यू का है तो दो वैल्यू को अलग-अलग एक्स के साथ लिख लेते हैं। अब प्लस वैसे फिर इसी तरह बी प्लस सी और साथ में एक्स वैसे, फिर प्लस बी प्लस सी ये वाला वैसे इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यू आ गई हैं। तो अब इन 4 वैल्यू में ये देखिए 2 वैल्यू ये हमारे पास हैं और 2 वैल्यू हमारे पास ये हैं। अब इनमें देखना है कामन क्या आ रहा है, तो जो इनमें से वैल्यू कामन आ रही है वो हम लेंगे। तो मसलन ये देखें, पहली जो वैल्यू हमारे पास है तो इसमें से हमारे पास कामन आ रहा है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी और साथ में एक्स, क्योंकि देखें ए प्लस बी इधर भी है और ए प्लस बी इधर भी है और एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी, ये हमारे पास कामन आ रहा है। अब ये क्योंकि डबल ब्रैकेट आ गई, ये ब्रैकेट थोड़ी सी मैं बड़ी डालने लगा क्योंकि ये कामन लिया, ये इससे कैंसिल एक एक्स, ये एक एक्स कैंसिल, इधर हमारे पास बच गया एक्स, फिर प्लस वैसे ही हमारे पास ये वाला। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मुकम्मल सेम है तो ये कैंसिल होगी, क्योंकि कामन लिया तो इधर हमारे पास बच जाएगा 1। तो थोड़ी सी ब्रैकेट में बड़ी डालना ताकि ये कन्फ्यूजन ना पैदा हो। तो अब ये देखें इधर ये प्लस वैसे ही हमारे पास आ जाएगा और बी प्लस सी क्योंकि इधर भी है और दूसरी तरफ भी है तो बी प्लस सी ये हमारे पास आ जाएगा कामन। तो अब देखें क्योंकि बी प्लस बी कामन ले लिया तो इधर बाकी हमारे पास बच गया एक्स, और प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि बी प्लस सी कामन लिया तो ये बच गया इधर हमारे पास 1। तो अब देखें तो इज़ इक्वल टू 0 हमारे। तो अब देखें कि ये हमारे पास यानी कि x प्लस 1 ये 2 दफ़ा है, अब इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1। इसी तरह आप देखें पहले हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, मसलन a प्लस बी और साथ में x ये वाली, तो ये हम लिख लेते हैं। अब इसको ब्रैकेट बड़ी डाल के a प्लस बी साथ में x, इस तरह प्लस ये वाला और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई b प्लस सी। तो ये क्योंकि 2 वैल्यू आ गई ब्रैकेटों में तो थोड़ी सी इसी वजह से कन्फ्यूजन का बायस बन रही है। तो अब करेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल हम लहदा कर लेंगे, तो इसी तरह हम ये टोटल वैल्यू को 0 के इक्वल लहदा कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों वैल्यू को हमने 0 के इक्वल लहदा ले लिया है। तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब देखें इधर से देखें x वैसे ही हमारे पास आ गया, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये प्लस का 1 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इधर x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखें अब ये देखें a प्लस बी एक्स ये वैसे ही हमारे पास आ गया, क्योंकि ये x वाली वैल्यू है। अब ये जो b प्लस सी ये प्लस वाली वैल्यू है, तो जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि b प्लस सी। तो इसी तरह हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये a प्लस बी एक्स के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला a प्लस बी एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि 2 आंसर आ गए हैं। तो ये हमारे पास अब आ गया, एक सोल्यूशन सेट है -1 और दूसरा हमारे पास है माइनस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लिखा हुआ है।
तो अब हमने इसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। तो अब देखें ये वैल्यू हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख लेंगे a ओवर ax माइनस 1। तो क्योंकि ये देखें ये दोनों a ही वाली वैल्यू हैं, तो अब इधर से ये जो हमारे पास b है इसको लेंगे इसके साथ, तो ये जमा का b है तो इधर आएगा जब, तो ये माइनस का b हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस वैसे ही अब ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे b ओवर bx माइनस 1। तो अब देखें ये माइनस का जब ये प्लस का a है तो राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। इसी तरह इधर राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 रह गया बाकी। तो अब हम देखेंगे कि इन दो वैल्यूयों में से एलसीएम यानी कि अलग-अलग हम दोनों वैल्यूयों का एलसीएम लेंगे। इसमें इसको अलग और इसको अलग यानी कि एलसीएम के लिए इस्तेमाल करेंगे वैल्यू को। तो इस वैल्यू में से हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है कि ax माइनस 1। तो अब देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो एलसीएम लेते हैं इसको डिवाइड करते हैं नीचे वाली वैल्यू के साथ, जो आंसर है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास बच गया a। इसी तरह फिर ये माइनस वैसे ही हमारे पास आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे होता है 1, मसलन b के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे है 1। तो अब हम देखेंगे कि ax माइनस 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा यही आंसर आएगा। तो b से उसको फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b और ax माइनस 1, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो सेम अब हमने इधर भी एलसीएम लेना है, तो प्लस ऐसे अब इस इधर हमारे पास एलसीएम जो आएगा ना इस वैल्यू का वो अलग लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा bx माइनस 1। तो अब देखें इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गई थी तो 1 को जब b से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया हमारे पास। तो ये माइनस वैसे ही, तो सेम जैसे b के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 हमने लिखा, क्योंकि जिसकी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसकी वैल्यू के नीचे 1 होता है। तो इधर a के भी नीचे भी 1 है, लेकिन यानी कि ना हो तो 1 इसका मतलब होता है। तो bx माइनस 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो bx माइनस 1 नहीं आएगा और उसको हम a से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा a bx माइनस 1। तो इज़ इक्वल टू 0 जो हमारे पास है वो वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो a ये वैसे ही यानी कि आ गया हमारे पास, तो ये नीचे वाली वैल्यू वैसी आ गई ax माइनस 1। तो ये देखिए माइनस ये वैसी b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a bx। इसी तरह फिर माइनस माइनस प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b। इस तरह ये प्लस वैसे सेम इधर भी हम वैल्यू वैसे नीचे वाली लिख लेंगे bx माइनस 1। तो ये b हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। फिर ये माइनस वैसे a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a b। तो इसी तरह फिर माइनस माइनस प्लस a को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो a इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो अब हम तो ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये देखें तरतीब का थोड़ा सा मसला, यानी ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का भी है ये भी प्लस का भी है, ये माइनस a b x है तो ये माइनस a b x है, क्योंकि ये देखिए इधर भी x आएगा। तो ये तरतीब का थोड़ा सा मसला है, तो आप तरतीब भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ऊपर से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है ना वो आ रहा है कि a, इसी तरह फिर माइनस a b x प्लस b। तो आप तरतीब भी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख लें तो फिर भी ठीक है। तो ऊपर से हमारे पास कॉमन ये आ गया, क्योंकि ये वैल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास बच गया 1 और नीचे हमारे पास बच गया ax माइनस 1। तो सेम प्लस वैसे ही, क्योंकि ये वैल्यू कॉमन ले लिया हमने ऊपर वाली वैल्यू, तो ऊपर हमारे पास बच गया 1, नीचे हमारे पास बच गया bx माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास है जो कॉमन ली है, मसलन ये वैल्यू, इसको 0 के इक्वल लैदा लिख लेंगे हम, तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल लैदा लिख लेंगे हम। तो अब हम इनको लिखते हैं लैदा 0 के इक्वल। तो अब देखें अब इसको भी थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, प्लस b माइनस a b x। तो ये 0 के इक्वल हमने लैदा लिख ली। इसी तरह अब हम इसको यानी कि 1 ओवर ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1। तो इसको हम ये यानी कि ये दो वैल्यू इनको 0 के इक्वल अलग लिख लेते हैं।
तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a प्लस बी, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, इनको ब्रैकेट में लहदा लिख लेते हैं। अब देखें ये जो है माइनस ए बी एक्स, और x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। तो ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जब राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू जाएगी तो ये प्लस का ए बी एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को। तो अब ये देखें a प्लस बी, ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि x के साथ a भी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो जब इधर आएगी लेफ़्ट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने इधर भी x की वैल्यू इसी तरह ही निकालनी है। तो उससे पहले हम इनको यानी कि इनके दरमियान लाइन लगा देते, क्योंकि ये लहदा मेथड है और ये यानी कि ये लहदा x की वैल्यू आ रही है, ये लहदा x की वैल्यू आएगी। तो अब देखें इन दोनों में से हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, नीचे वाली दोनों वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि ए एक्स माइनस वन, तो सेम ये भी आ जाएगा बी एक्स माइनस वन। तो अब देखें ये इससे कैंसिल हो, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जो एलसीएम आया इस मुकम्मल वैल्यू को हम डिवाइड करा दिए, यानी कि ए एक्स माइनस वन से। तो देखें ये इससे ऐसे कैंसिल होगा, पीछे हमारे पास बच गया बी एक्स माइनस वन। तो इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास बी एक्स माइनस वन। तो अब देखें ये प्लस हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इस मुकम्मल वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो बी एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल, नीचे हमारे पास बच गया ए एक्स माइनस वन, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वन के साथ, तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस वन, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, इधर वैल्यू जब ज़ीरो की तरफ जाएगी तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जो टोटल वैल्यू है ना ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो की तरफ जाके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये अगर वैल्यू इधर आएगी तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये ज़ीरो ही हो जानी है। तो अब हमने क्या करना है, क्या करेंगे कि ये देखें ये भी एक्स वाली वैल्यू, ये भी एक्स वाली वैल्यू है, तो अब इनको तरतीब से लिख लेंगे हम। तो ये देखें ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस का वन है तो ये माइनस का वन है, तो ये माइनस टू होगा हमारे पास, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब ये देखें हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स इधर दोनों वैल्यू में से कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास बच गया ए प्लस बी। तो अब माइनस टू जब दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस का टू हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो टू इधर वैसे ही, तो ये एक एक्स के साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए हैं दो, एक तो है हमारे पास ए प्लस बी ओवर ए बी, और दूसरा हमारे पास है टू ओवर ए प्लस बी।